विश्वास। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विश्वास। विश्वास की शक्ति, एक अद्भुत यात्रा। तो चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, आकाश में जब घने बादल छा जाते हैं तो हमें सूर्य नज़र नहीं आता, लेकिन क्या वह होता नहीं है? होता है। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख के बादल मंडराते हैं तो हमें लगता है प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन जो विश्वास करता है वह जानता है कि प्रभु कभी दूर नहीं होते, वे बस परीक्षा ले रहे होते हैं। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा, और वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन संतोषी किसान रहता था, जिसका नाम शिवदत्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु उसके मन में भगवान निरंकार पर अटूट विश्वास था। सुबह की शुरुआत वह भगवान के नाम से करता, खेत जोतता, बच्चों को संस्कार देता और रात में परिवार के साथ प्रभु भजन करता। एक दिन शिवदत्त के खेत में आग लग गई। जो कुछ बचा था वह भी बारिश ने बर्बाद कर दिया। ऊपर से साहूकार कर्ज मांगने आ गया। गांव वाले कहने लगे, अब तो सब खत्म हो गया शिवदत्त। मगर शिवदत्त सिर्फ मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म हो सकता है पर मेरा विश्वास नहीं। शिवदत्त को अपना गांव छोड़कर नगर जाना पड़ा। वहाँ वह मेहनत मजदूरी करता, लेकिन समय ने जैसे कस्में खा ली। एक दिन बुखार, एक दिन चोरी, एक दिन दुर्घटना, परंतु हर बार उसके होठों पर एक ही वाक्य होता, जो कुछ होता है प्रभु की मर्जी से होता है। एक दिन वह एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, प्रभु से बात कर रहा था। कह रहा था, प्रभु क्या मेरी आस्था पर्याप्त नहीं? उसी समय एक वृद्ध संत वहाँ आए। उन्होंने शिवदत्त की आंखों में देखा और कहा, तेरा विश्वास ही तुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। संत ने उसे एक साधु के साथ जंगल में भेजा। वहाँ उसे सेवा का कार्य मिला। वृक्षों की छांव में बुजुर्ग की देखभाल करना, भोजन बांटना और सेवा करते हुए प्रभु का स्मरण में लीन रहना। सेवा के कुछ ही महीनों में उसकी सोच और जीवन बदल गया। लोग उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे आदर देने लगे। वहाँ के एक प्रमुख व्यवसायी ने उसे अपने यहाँ नौकरी दी। वहाँ उसने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसका जीवन स्थिर हुआ, पर विश्वास का आलोक और भी गहरा हो चुका था। 10 साल बाद वह फिर अपने गांव लौटा। अब वह संपन्न था, लेकिन उसी पुरानी सादगी में गांव वालों ने पूछा, तू तो खत्म हो गया था शिवदत्त, यह सब कैसे संभव हुआ? शिवदत्त मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म हो गया था, बस मेरा विश्वास खत्म नहीं हुआ था, और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गया। जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो कोई रास्ता न दिखे, तब आंखें बंद कर लो और मन से कहो, प्रभु मैं जानता हूँ तू है, तू देख रहा है और तेरी मर्जी के लिए सबसे सुंदर है। क्योंकि विश्वास सिर्फ भरोसा नहीं होता, वह एक सेतु होता है जो हमें संकट से समाधान तक, अंधकार से प्रकाश तक और मनुष्य से महापुरुष तक पहुंचा सकता है।
सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहाँ कोई दिशा नहीं दिखती, सब कुछ टूट जाता है, सपने, रिश्ते, उम्मीदें, और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या ईश्वर है? अगर है तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा ही एक मोड़ पर एक साधारण सी लड़की, जिसका नाम छाया था, अकेली खड़ी थी, टूटी हुई, लेकिन उसके भीतर एक दीपक जल रहा था और वह दीपक विश्वास का था। सत्संगत जी, यह कहानी उसी दीप की लौ को बचाए रखने की है जो अनंततः पूरे संसार को रोशन कर गई। छाया एक कस्बे की मध्यवर्गीय लड़की थी, पढ़ाई में तेज, संस्कारी और ईश्वर में आस्था रखने वाली, परंतु उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक दुख आने लगे। पिता की मृत्यु, माँ की बीमारी और भाई की बेरुखी, सपने जो बुने थे सब बिखर गए। समाज ने कहा, अब तू खत्म हो गई, पर वह रोज़ मंदिर जाती, दिया जलाती और कहती, प्रभु तू चाहे जो कर, मैं तुझसे नाराज़ नहीं होंगी। एक दिन माँ भी चल बसी, घर बिक गया। अब वह एक किराए के कमरे में कपड़े सिलने लगी। तन्हा जीवन, बेमोल मेहनत। कई बार मन में आया, क्या फ़ायदा इस विश्वास का? लेकिन फिर वही स्वर गूंजता, जो तू झेल रही है वह तुझे कहीं ऊंचा ले जाएगा। एक रात निराशा की चरम पर वह नदी किनारे बैठ गई। आंसू बहते जा रहे थे, तभी एक वृद्ध महिला वहाँ पर आई, कांपती, भीगती, बेसहारा। छाया ने उसे अपना दुपट्टा उड़ाया, खाना खिलाया और उसे अपने कमरे में लाकर सुला दिया। सुबह वृद्धा ने कहा, बेटिया तूने आज मुझे जीवन दान दिया और भगवान तुझे इसका फल देगा। वह महिला कोई सामान्य नहीं थी, वह एक तपस्विनी थी जो वर्षों से सेवा के योग्य आत्मा को खोज रही थी। वह वृद्धा छाया को एक आश्रम ले गई, जहाँ उसे बच्चों को पढ़ाने और सेवा करने का काम मिला। धीरे धीरे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके आत्मविश्वास, सहानुभूति और ईश्वरीय निष्ठा से प्रभावित हुए। अब लोग उसे माताजी कहकर बुलाने लगे। उसका नाम हर जगह होने लगा, टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया तक। लेकिन छाया कभी नहीं भूली, मैं तो सिर्फ विश्वास की छाया हूँ। एक दिन एक झूठा आरोप लगाकर आश्रम बंद कराने की साजिश रची गई। भक्तों ने कहा, आप कोर्ट जाइए, विरोध करिए, लेकिन छाया शांत रही। जिसने रास्ता दिखाया है वही रास्ता बनाएगा। 6 महीने तक सब बंद रहा, लेकिन छाया रोज वहीं बैठकर प्रार्थना करती रही। अनंततः एक ईमानदार अधिकारी ने सच्चाई उजागर की और आश्रम फिर से चालू हो गया। अब छाया हजारों लोगों के जीवन की प्रेरणा बन चुकी थी। किसी ने पूछा, आपने इतने अंधकार में भी ईश्वर को कैसे पकड़े रखा? छाया ने कहा, मेरे पास सब कुछ चला गया था, घर, परिवार, सपने, लेकिन विश्वास बचा रहा और वही मेरा ईश्वर बन गया। सत्संगत जी, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास विश्वास है तो आप सबसे अमीर हैं। विश्वास हमें एक पुल से पार करता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर अंततः वही हमें जीवन के उस पार ले जाता है जहाँ शांति, प्रेम और प्रभु की सेवा हो। सत्संगत जी, जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। इस संसार में सब कुछ अनिश्चित है, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, मान, सम्मान, लेकिन एक चीज़ है जो स्थिर है, जो हमें डूबने नहीं देती, और वह है विश्वास। और यदि यह विश्वास परमात्मा में हो तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी लहरें क्यों न आए, नाव डूबती नहीं। आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विश्वास के
सहारे अपने भीतर परमात्मा की खोज कर यह कहानी है राघव की। राघव एक स्कूल टीचर था, सादा जीवन, सीधी सोच। वह अपने माता पिता और पत्नी के साथ एक छोटे शहर में रहता था। दिन भर पढ़ना, रात को गीता ज्ञान और रात को सत्संग सुनना, यही उसका जीवन था। उसके जीवन में न कोई लालसा थी, न कोई दिखावा, पर एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, और वह था, क्या मैं परमात्मा को अनुभव कर सकता हूँ? सत्संगत जी, एक दिन राघव की पत्नी को कैंसर हो गया। इलाज में घर बिक गया, कर्ज चढ़ गया, फिर भी वह हर रोज़ मंदिर जाकर यही कहता, प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, मुझे बस सहन शक्ति दे। पत्नी की मृत्यु हो गई। सबने कहा तेरे ईश्वर ने तुझसे सब छीन लिया, पर राघव ने कहा नहीं, उन्होंने मुझे खुद से मिलवाने का रास्ता दिया है। पत्नी की मृत्यु के बाद लोग समझे कि अब राघव सन्यासी बन जाएगा, लेकिन राघव ने अपनी पूरी तन मन धन सेवा में लगा दी। वह रोज सुबह गांव के बुजुर्गों को गीता सुनाता, बच्चों को नैतिक शिक्षा देता और रात्रि को ध्यान करता। धीरे धीरे लोग उसे बाबा कहने लगे, पर वह कहता मैं कोई बाबा नहीं, बस एक साधक हूँ जो ईश्वर की खोज में है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए राघव को अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह शरीर नहीं, वह एक शुद्ध चेतना है, एक प्रकाश, और उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसने भीतर ही भीतर सुना, जब तूने सब कुछ खोकर भी मुझे पकड़ रखा, तब मैंने तुझ में प्रवेश किया। उस दिन के बाद राघव बदल गया। अब उसके शब्दों में कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव था। उसके स्पर्श से लोगों को मानसिक शांति मिलती। लोग कहते आपके पास बैठकर ही जैसे कुछ भीतर से हल्का हो जाता है। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा, आप तो संत हो गए हो। राघव ने मुस्कुराकर कहा, संत वह नहीं जो दिखता है, संत वह होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर किसी में बसता है। वह तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है, उसे जगाना ही असली साधना है। अब राघव ने समझाया, परमात्मा बाहर नहीं, अंतर है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके करना नहीं, अहंकार छोड़ना है। सेवा सिर्फ दूसरों की नहीं, अपने मन की सफाई से है। विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं, समर्पण है। सत्संगत जी, राघव का शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा एक ज्योति बन चुकी थी। मृत्यु से एक दिन पहले उसने अपने शिष्य से कहा, अब मैं जा रहा हूँ उस स्रोत में जहाँ से आया था, लेकिन याद रखना, जब भी विश्वास में डोलो, ध्यान में बैठ जाना, मैं तुम्हारे ही भीतर हूँ। विश्वास कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं, वह एक जीवित अनुभव है जो हमें संसार के अंधकार से निकालकर आत्मा की रोशनी तक पहुंचाता है। यदि हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे तो खो जाएंगे, लेकिन यदि भीतर ढूंढेंगे तो पा लेंगे, और वो भी हमेशा के लिए। सत्संगत जी, भगवान की खोज सत्संग ने जिसे परमात्मा से मिला दिया। हम सभी भगवान को पाना चाहते हैं, कोई मंदिर में, कोई पूजा में, कोई तीर्थ में, और कोई किताबों में खोजता है। लेकिन क्या भगवान सच में बाहर है या फिर कहीं भीतर छिपे हुए हैं? सत्संगत जी, इस कहानी का नायक वीरेन भी भगवान की तलाश में था, पर जब तक वह सत्संग के महत्व को नहीं समझा, तब तक वह सिर्फ रास्तों में भटकता रहा। यह कहानी है भटकाव से भगवान तक पहुंचाने की एक दिव्य यात्रा की। सत्संगत जी,
वीरेन एक इंजीनियर था, आधुनिक सोच वाला। वह धार्मिक नहीं था। वह कहता था, भगवान वो तो बस लोगों का भ्रम है। उसका जीवन साधुओं से, उसका जीवन सुविधाओं से भरा था, लेकिन मन अशांत था। क्रोध, तनाव, अकेलापन, कोई शांति नहीं थी। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा एक बार मेरे साथ सत्संग चल। वीरेन ने हंसते हुए कहा, वाह, बूढ़े लोग गाते बजाते हैं, उससे क्या मिलेगा। पिताजी बोले, सब नहीं मिलते बेटा, भगवान की उपस्थिति मिलती है। कई बार मना करने के बाद वीरेन एक दिन पिता के साथ सत्संग में चला गया। वहाँ कोई साधु नहीं था, बस एक शांत वक्ता बोल रहा था और वह बोल रहे थे कि जो भगवान को पाना चाहता है उसे पहले खुद को खोना पड़ता है। वो वाक्य वीरेन के दिल में गूंजा। उसने पहली बार ध्यान से सत्संग सुना। उसने कोई जोर शोर नहीं था, उसमें कोई जोर शोर नहीं था, बस एक गहराई थी। उसी दिन रात को उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मेरे भीतर कुछ है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। अब वीरेन हर रविवार सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह अब क्रोध पर काबू करने लगा। हर व्यक्ति में अच्छाई देखने लगा और उसे बड़ा परिवर्तन, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वह प्रार्थना करने लगा और वह कहता है, हे भगवान, मुझे तू नहीं दिखता पर सत्संग में तेरा अनुभव होता है। एक दिन ऑफिस में वीरेन को बड़ा धोखा मिला। दोस्त ने पीठ पीछे वार किया और वह नौकरी से निकाला गया। दुखी होकर वह फिर वही सोचने लगा, कहाँ है भगवान। जब तक जरूरत पड़ी तब तक तो साथ नहीं दिया। उस दिन सत्संग में वक्ता ने कहा, भगवान वो नहीं जो हमारी मनचाही पूरी करे, भगवान वो है जो हमारी आत्मा को मजबूत करे। वीरेन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए बोले गए थे। अब वीरेन ने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। वह सत्संग सेवा करने लगा, जूते संभालना, पानी बांटना, सफाई करना। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा शांति का अनुभव होने लगा। उसने अनुभव किया, भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हर उस क्षण में है जहाँ मैं सेवा, सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ा हूँ। वीरेन अब खुद भी सत्संग करवाने लगा। लोग उसकी आंखों में चमक देखते थे। वह अब पहले जैसा वीरेन नहीं था। किसी ने पूछा, तो भगवान को कब मिला। उसने जवाब दिया, जिस दिन मैंने सत्संग को जीवन बना लिया था उसी दिन भगवान खुद चलकर मेरे पास आए थे। साथ संगत जी, सत्संग केवल प्रवचन नहीं है, यह भगवान की सीधी उपस्थिति है। जहाँ सच्चे मन से भक्ति होती है, जहाँ कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, जहाँ प्रेम, सेवा और समर्पण होता है, वहीं भगवान होते हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सत्संग को अपना रास्ता बना लीजिए, क्योंकि सत्संग से ही संगत बदलती है और संगत बदलने से ही भाग्य बदलता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार पाने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।